एपिसोड स्टार्ट होता है तो इन दोनों के नाइट स्पेंड करने के बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि ये एक दिन इस शहर में और रुकेंगे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि शी का यहाँ डबिंग कॉन्टेस्ट खत्म हो गया होता है। सारे के सारे वापस शंघाई जा रहे होते हैं। अब शैंग की नजर जैसे ही शी के बॉस पर पड़ती है तो वो फौरन शी का हाथ पकड़ लेता है, उसे ये याद दिलाने के लिए कि शी की लाइफ में वो मौजूद है। पहले तो शैंग शी का हाथ पकड़ा हुआ होता है, मगर सारी आवाम वहाँ घूम रही होती है, इसीलिए शैंग हाथ छुड़ा लेता है। मगर जैसे ही शी डिसबैलेंस होकर गिरने लगती है, क्योंकि वो देखकर नहीं चल रही होती, तो शैंग फौरन घबरा जाता है और शी का हाथ दोबारा पकड़ लेता है कि अगर सारी आवाम को देखना है तो देखती रहे। और वहाँ जर्मनी में शैंग ने अपना पूरा घर खाली कर दिया होता है, क्योंकि वो परमानेंटली वो जगह छोड़ देता है। और जब टोंग को ये बात पता चलती है कि वो यहाँ से चला गया तो उसका बहुत दिल टूटता है, क्योंकि उसका प्लान जो फेल हो जाता है। वहाँ होंग शैंग और शी को फैंग से मिलवाती है। अब होंग को तो नहीं मालूम होता कि फैंग पुलिस ऑफिसर है, और ना ही उसने बताया होता। शैंग मना कर रहा होता है कि वो ड्रिंक नहीं पीता, मगर होंग उसे फोर्स कर रही होती है ड्रिंक पीने पर। इसीलिए शी शैंग के बिहाफ पर ड्रिंक पी लेती है और होंग को मना करती है कि उसे ड्रिंक पीने पर फोर्स ना करो अगर वो पीना नहीं चाहता तो। और फैंग तो वैसे भी शैंग पर रिसर्चेस कर रहा होता है, इसीलिए उससे मिलकर उसके बारे में सवालात करने लगता है। मगर जब शैंग उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो वो कह देता है कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ। शी भी कभी ड्रिंक नहीं पीती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्दी ड्रंक हो जाती है, इसीलिए अभी एक गिलास पीते ही वो ड्रंक हो जाती है। तो होंग उसे शैंग के हवाले करती है कि ये ले, आप इसे संभाले। और यहाँ से ही फैंग और होंग वापस शंघाई चले जाते हैं। शैंग शी से पूछता है कि क्या तुम सच में ड्रंक हो गई हो, तो शी साफ इनकार करने लगती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। वो कहता है कि अच्छा, तो चलो खुद से चल के दिखाओ। और जैसे ही वो चलकर दिखाती है तो उससे साफ अंदाजा हो जाता है कि वो कितनी होश में है। दूसरी ही तरफ रैन भी उस शहर से नहीं गया होता जहाँ शी और शैंग हैं, क्योंकि वो वापस अपने घर नहीं जाना चाहता और ना ही शी और शैंग को डिस्टर्ब करना चाहता। इसीलिए वो शी की कजन के पास आ जाता है और ये इसकी काफी अच्छी दोस्त बन जाती है, इसीलिए इसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अब शी से चला तक नहीं जा रहा होता, इसीलिए वो साइड बेंच पर बैठ जाती है। अब शी को काफी नींद आ रही होती है, इसीलिए वो वही शैंग की गोद में सर रखकर लेट जाती है। अब शैंग को अपने फैमिली बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उसको तो अपने प्रोफेशन से प्यार होता है। इसीलिए शी कहती है कि जो तुम करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ वाहिद फैमिली मैं ही तो हूँ। शैंग उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जब भी शी कहती है कि यकीन करो मेरी बात पर, वैसे भी ड्रंक लोग हमेशा सच ही कहते हैं। अब शी को इतनी नींद आ रही होती है, इतना टायर्ड फील कर रही होती है कि वहीं सोने लगती है, ये कह के कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं घर तक चल के जाऊं, बस तुम्हारी बाहों में कुछ देर यहाँ रेस्ट करना चाहती हूँ। और वहाँ जिंग वापस जैन जियांग आ जाता है। वैन को तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उसे बारिश में आना मना होता है, मगर उसके बावजूद भी वो वहाँ जिंग का इंतजार कर रही होती है। उसे वहाँ देखकर जिंग उसकी फिक्र करने लगता है, क्योंकि जिंग उसका ख्याल उसके भाइयों से ज्यादा रखता है, क्योंकि इससे पहले जो इसकी सर्जरी हुई थी वो जिंग के साथ ही रही थी। अभी भी वो उसका बहुत ख्याल कर रहा होता है और यहीं से पता चलता है वैन को इससे मोहब्बत है। अब शी को वहां सोते सोते रात हो जाती है। अब उसके भी एक ही पोजीशन में बैठे बैठे हाथ दुखने लगते हैं। वो शी को उठाकर भी लेके जा सकता था, मगर नहीं लेके जा पा रहा होता, क्योंकि बारिश जो होने लगती है, इसीलिए बारिश रुकने का वेट करता रहता है। मगर इतने में ही वहां पर शैंग के जान पहचान का कोई शख्स मिल जाता है, जिसके पास अम्ब्रेला होती है। वो इनकी हेल्प करने लगता है कि तुम इसे गोद में उठाकर ले जाओ, मैं तुम लोगों पर अम्ब्रेला रख दूंगा, क्योंकि यहाँ बैठे रहना भी खतरे से खाली नहीं है। तो शैंग सारी अम्ब्रेला शी पे रखने को कहता है कि मेरा मसला नहीं है, बस ये भीगनी नहीं चाहिए। वहाँ शैंग पूरी रात बैठ के केयरिंग हस्बैंड की तरह उसकी केयर करता रहता है, उसके हाथ सुखाता रहता है। मगर शी की जेलसी स्टार्ट हो जाती है और वो सवालात करने लगती है कि कहीं तुम टोंग से बात तो नहीं करते। तो शैंग कहता है कि हाँ, मैंने एक दफा बात की थी, मगर सिर्फ काम के हवाले से। तो शी जेलस होने लग जाती है, इसीलिए उससे कहती है कि कहीं तुम दोनों ने पहले कोई किसविस तो नहीं की। तो शैंग मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। शी उससे कहती है कि अगर मेरी डेथ पहले हो गई, क्योंकि मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि मैं वापस आ जाऊं और हर जन्म में सिर्फ तुम्हारी ही वाइफ रहूं। अब शैंग जब रात को सोने के लिए लेटने लगता है तो शी उसका तकिया छीन लेती है और उससे फरमाइशें करने लगती है कि वो अनार खाना चाहती है। इसीलिए शैंग उसी वक्त जाकर देखना चाह रहा होता है कि अनार है भी या नहीं, मगर शी उसे जाने नहीं देती। इसीलिए सुबह होते ही वो उसके लिए अनार लेने के लिए जाने लगता है, मगर कोई गाड़ी वहां नहीं होती, इसीलिए वो पिंक स्कूटर पर ही बैठ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो स्कूटर कैसी भी हो। और शी के उठने से पहले ही वो उसके लिए अनार ले आता है और उसे दे देता है। और आज ही शी और शैंग वापस शंघाई आ जाते हैं और शैंग अपना जर्मनी का सारा सामान शी के घर पर मंगवा लेता है। ये दोनों अपने वेडिंग हाउस में जाकर इसलिए नहीं रह रहे होते, क्योंकि अंकल लिन ने इन्हें कहा होता है
शेन की वेडिंग सेरेमनी होने के बाद ही ये लोग उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए होंग भी शी के घर को छोड़कर किसी और घर में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले इसी की रूममेट थी और शी ने होंग का कमरा स्टडी रूम में तब्दील कर दिया होता है शेंग के लिए। मगर यहाँ एक्सटेंशन की कमी हो रही होती है, इसीलिए शेंग वो लेने के लिए जाने लगता है, मगर शी उसे जाने नहीं देती और उसे अपने रूम में ले आती है और कमरे में पूरा अंधेरा करके उसे बेड पर लेटने को कह रही होती है। इसीलिए शेंग को गलत लगता है कि इतनी सुबह और इस टाइम क्या तुम श्योर हो। मगर बेड पर लेटने के बाद उसे पता चलता है कि वो गलत सोच रहा था। शी ने तो उसके लिए सरप्राइज लाइट रखी होती है कि अगर रात को अंधेरा हो तो आप ये लाइट जला सकते हो। शेंग को ये लाइट बहुत अच्छी लगती है, मगर 5 ही मिनट बाद वो एक्सटेंशन लेने के लिए जाने लगता है, ये कह के कि वो वापस आने के बाद इस लाइट को और अच्छे से देखेगा। तो शी हंसने लग जाती है कि ये काफी अनरोमांटिक है, मगर इसे फिर भी यही पसंद है। दूसरी ही तरफ जिंग के सर पर ये सारे बैठे होते हैं और उससे सवालात कर रहे होते हैं कि आखिर इसे किस तरह की लड़की पसंद है। तो जिंग उनके सामने पोयम की लिस्ट रख देता है कि अगर कोई भी लड़की पोयम को पेयर में कर दे, अरेंज कर दे, तो वही मेरी आइडियल टाइप है। अब इनमें से किसी से भी ये चीज सॉल्व नहीं हो रही होती, इसीलिए ये लोग ये पोयम शेंग को भेज देते हैं कि शायद इससे ये सॉल्व हो सके। मगर शेंग के सॉल्व करने से पहले ही शी वो पोयम सॉल्व कर देती है। तो सारे हैरान हो जाते हैं और साथ में जिंग तो शॉक हो ही जाता है, क्योंकि शेंग उसे बता देता है कि ये पोयम सॉल्व शी ने की है। अब दूसरी बार भी शी शेंग के साथ यही करती है। जब वो सोने के लिए लेटता है तो शी सारा ब्लैंकेट उससे छीन लेती है, मगर फिर भी वो बेचारा कुछ नहीं कहता और थोड़े ही ब्लैंकेट में एडजस्ट करने लगता है। मगर वो थोड़ा ब्लैंकेट भी शी उससे छीन लेती है। दूसरे दिन शी और शेंग बोर्ड में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, मगर वहां पर भी अचानक बारिश होने लग जाती है। अब इन लोगों के पास अम्ब्रेला तो होती नहीं है, इसीलिए बेचारे फिर से भीग जाते हैं। शेंग ने पहले से ही एक्स्ट्रा कपड़ों का इंतजाम किया हुआ होता है, इसीलिए वो फौरन शी को गाड़ी में बिठाकर कपड़े दे देता है ताकि वो फौरन चेंज कर ले और उसे फीवर ना हो, क्योंकि ये लोग काफी बार भीग चुके होते हैं। शेंग खुद नहीं कपड़े चेंज कर रहा होता है, इसीलिए शी जबरदस्ती उसे भी कपड़े चेंज करवा देती है और उससे कहती है कि जरा आहिस्ता आहिस्ता चेंज करो ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देखती रहूं। अब इन्हीं बातों के दौरान शेंग शी से बच्चों का सवाल करने लगता है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। तो शी को इसके सवाल करने से कुछ और लगता है, इसीलिए वो रात को नाइट सूट में आ जाती है तैयार होकर। तो शेंग उसे देखकर बस इतना कह देता है कि तुम अच्छी लग रही हो। तो ये सुनकर शी शॉक हो जाती है कि बस इतना ही। तो शेंग भी हैरान होता है कि क्यों, कुछ और भी कहना है क्या। तो शी का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन शेंग को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसका मूड क्यों ऑफ हुआ। उसने तो बस ऐसे ही बच्चों के बारे में पूछ लिया था, उसकी इंटेंशंस कुछ और नहीं थे। मगर थोड़ी देर बाद उसके समझ आता है कि शी क्या कहना चाहती थी, इसीलिए वो सब छोड़ छाड़ कर शी के पास चला आता है और लाइट ऑफ करवा कर जो बात शी को कहनी चाहिए वो बात ये कह रहा होता है कि मैं तैयार हूँ। अब दूसरे दिन सुबह होते ही शी से मिलने के लिए उसकी कजन और उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आ जाते हैं। तो ये लोग शेंग को यहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों साथ रह रहे हैं, वो भी हमें बताए बगैर। अब इस डर से कि ये लोग शेंग को कुछ ना कह दें, इसीलिए शी शेंग को इंस्टीट्यूट भेजने लगती है, वो भी इन कपड़ों में। ये लोग पहले तो शी को डांट रहे होते हैं कि हमें बताए बगैर तुम दोनों साथ रह रहे हो, मगर बाद में ठीक हो जाते हैं जब शी उन्हें समझाती है। अब शी अपनी कजन को अपनी शादी के बारे में बता देती है। वो खुश तो बहुत होती है, मगर वो शी से कहती है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवाना ही नहीं चाहते जब तक शेंग अपने घर वालों से नहीं मिलवा देता। मगर शी कहती है कि वो इस मामले को बाद में हैंडल कर लेगी अपने घर वालों को बताकर। और वो शेंग के साथ अपने घर जा रही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने इन्हें डिनर पर इनवाइट किया होता है। शी शेंग को मना कर देती है कि अभी हम अपने पेरेंट्स को अपनी शादी के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, मेरे पेरेंट्स को मनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक दफ़ा हमारी वेडिंग डेट फाइनल हो जाए तो फिर मैं खुद बता दूंगी। तभी शेंग को उसके पेरेंट्स के सामने उसका बॉयफ्रेंड होने का ही एक्ट करना पड़ता है। अब शी की माँ शी से अकेले में शेंग के बारे में सवालात करने लगती है कि वो तुम्हें कैसा ट्रीट करता है। तो शी शेंग की तारीफों के पुल बांधने लगती है क्योंकि वो बहुत अच्छा है, मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करता और मेरी परवाह करता है। अब इन दोनों को नहीं मालूम होता कि इनकी सारी बातों की आवाज बाहर तक आ रही है, इसीलिए सारी बातें शेंग सुन लेता है। अब साथ ही साथ शेंग शी के फादर की किचन में हेल्प करवाने लगता है। तो शी वहां आकर उसे किस करने लगती है और ये करता हुआ शी की माँ देख लेती है और इससे ही इसकी माँ को समझ आ जाता है कि वो शेंग को कितना पसंद करती है। और वहाँ चुआन मैन के पास डिवोर्स पेपर्स लेकर पहुंच जाता है कि इसकी और टोंग की डिवोर्स हो गई है। तभी ये मैन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मैन तो वैसे भी इससे ही मोहब्बत करती है, इसीलिए इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब डिनर के बाद शी शेंग को वापस घर लेकर जाने लगती है, ये कहकर कि शेंग को घर में ऑफिस का काम है, जबकि उसे होता नहीं है।
वो खुद भी शॉक हो जाता है कि अच्छा, शी शेंग को वापस जल्दी घर इसलिए लेकर जा रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स शेंग को कुछ भी ऐसा बोलें कि वो हर्ट हो। और जिस तरीके से वो शेंग का हाथ पकड़कर लेकर जा रही होती है, उससे उसकी माँ को समझ आ जाता है कि शी हमें बता देना चाहती है कि उसने शेंग को चूज कर लिया है। और वहाँ चुआन मैन की ग्रैंड मदर के पास उनसे शादी की इजाजत मांगने के लिए आ जाता है। ये सुनकर ये लोग इन्हें इनकार भी नहीं करते और ना ही हाँ में कोई जवाब देते। अब कल ही शेंग ज़ेन जियांग जा रहा होता है क्योंकि उसे अपना फैमिली बिजनेस भी संभालना है। वो शी को अपने साथ लेकर नहीं जा रहा होता क्योंकि वो नहीं चाहता कि शी का सामना उसकी माँ के साथ हो या उनके किसी भी बिहेवियर से शी हर्ट हो। इसीलिए ये खुद ही हर हफ्ते आना जाना करता रहेगा और ऐसे ही वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब शेंग अपने घर पहुंच जाता है, वहाँ फैमिली मीटिंग अटेंड करता है और उसके बाद जिंग उससे सवाल करता है कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो शेंग जवाब में कहता है कि जब भी आधी रात को मेरी आंख खुलती है तो वो मेरे साथ होती है। तो जिंग कहता है कि ये कैसा जवाब हुआ, ये तो हर मैरिड कपल के साथ होता है। मगर शेंग कहता है कि ये फीलिंग्स तुम नहीं समझ सकते। असल में शेंग कहना ये चाह रहा होता है कि पहले तो वो अकेला सोता था, मगर जब से वो शी के साथ सोने लगा है तो वो हर रात कुछ न कुछ करती रहती है। कभी उसका तकिया छीन लेती है तो कभी उसका ब्लैंकेट हटा देती है और उसकी यही हरकतों को सोचकर वो खुश हो रहा होता है। दूसरी ही तरफ जिंग की बर्थडे आने वाली होती है, इसीलिए इसीलिए वैन उसके लिए कपड़े बनवा रही होती है। मगर ये इन लोगों को नहीं बताती कि वो जिंग के लिए कपड़े बनवा रही है। मगर जिंग को वहां देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो इसी के लिए ही कपड़े बनवाना चाहती है। और दूसरी तरफ शी जब सोकर उठती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार चढ़ जाता है। इसीलिए उसकी केयर करने के लिए, उसे मेडिसिन देने के लिए उसकी दोस्त होंग आ जाती है। मगर उसे भी मीटिंग पर जाना होता है, इसीलिए वो शी से कहती है कि तुम शेंग को यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेती। मगर शी मना कर देती है कि इस शहर से उस शहर जाने में मैं नहीं चाहती कि वो फजूल थके। वैसे भी थोड़ा बहुत बुखार है, मेडिसिन खाते ही ठीक हो जाएगा। अब शी का रात को रोज ब्लैंकेट हटा हुआ होता है तो वो इसकी वजह शेंग को समझने लगती है कि शायद वो सोते में ब्लैंकेट हटा देता होगा, जबकि इसे ये नहीं मालूम होता कि ये काम ये खुद ही करती है। अब होंग तो उसके घर से चली जाती है मगर शी अपने फीवर को लाइट ले रही होती है, जबकि उसे काफी बुखार होता है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।